अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का इब्तदाई तौर पर काबीना को छोटा रखने का फैसला, वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान आज शाम तक कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा को शामिल करने का फैसला हुआ है। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर करने का फैसला, औरंगज़ेब खान को मुशीर ख़जाना मुकर्रर किया जाएगा। शमशाद अख्तर को मुआविन खुसूसी बराए ख़जाना मुकर्रर करने का फैसला, सैयद मोहसिन रजा नकवी को मुशीर दाखिला मुकर्रर करने का फैसला हुआ है, जबकि ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा बनाया जाएगा। चौधरी सालिक, तारिक बशीर चीमा, आज़म नज़ीर तारड़ भी काबीना का हिस्सा होंगे। नौमुंतखब सदर पाकिस्तान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब शाम 4 बजे ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारत इंतखाब में कामयाबी का नोटिफिकेशन आज बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी हुकूमत को इरसाल किया जाएगा। तर्जुमान ने बताया कि ऐवान सदर ने तकरीब हल्फबरदारी के लिए मेहमानों को दावतनामे भी जारी कर दिए हैं, जबकि कायद नून लीग नवाज शरीफ भी सदर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत करेंगे। जरदारी एक बार फिर सब पर भारी अक्सरियत से दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को 411 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। मुखालिफ उम्मीदवार महमूद खान अचकजई 181 वोट्स ले सके। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असेंबली से आसिफ अली जरदारी को अक्सरियत मिली। केपी में महमूद अचकजई आगे रहे। महमूद खान अचकजई को उनके अपने सूबे बलूचिस्तान से एक भी वोट न मिल सका। कौमी असेंबली हॉल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान समेत अरकान पार्लिमान ने वोट का हक इस्तेमाल किया। हुक्मरान इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब, वो दूसरी बार सदर मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ जरदारी पार्लियामेंट से 255 वोट लेकर भारी अक्सरियत से सदर बने हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई 119 वोट ले सके। पार्लियामेंट में डाले गए वोटों में एक वोट मुस्तरद हुआ। The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों से आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। महमूद खान अचकजई 181 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। सदारती इंतखाबात का कुल इलेक्टोरल कॉलेज 1185 पर मुश्तमिल था। 92 नशिस्तें ताहाल खाली हैं। सदारती इंतखाब के लिए कुल 1044 वोट कास्ट हुए, 9 वोट मुस्तरद हुए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से आसिफ जरदारी को अक्सरियत मिली। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद अचकजई आगे रहे। पंजाब असेंबली में 352 वोट कास्ट हुए। आसिफ अली जरदारी को 246 वोट मिले और महमूद खान अचकजई ने 100 वोट हासिल किए हैं। सिंध असेंबली में आसिफ जरदारी को 58 इलेक्टोरल वोट और मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई को 3 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। बलूचिस्तान असेंबली में 47 वोट कास्ट हुए और तमाम आसिफ जरदारी को मिले। महमूद खान अचकजई को अपने सूबे में कोई वोट नहीं मिल सका। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 91 वोट मिले, जबकि मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार आसिफ जरदारी को 17 वोट मिले हैं। और सदारती इलेक्शंस अच्छे माहौल में हुए हैं। पहली बार कोई वोट बिका ना ही खरीदा गया। अब एक वाज़ेह तकसीम आ गई है, जो कि खुशाइन बात है। ऑपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें कौमी असेंबली और सेनेट में दीगर जमातों के अरकान ने भी वोट दिया है। उन्हें अपने सूबे की असेंबली से एक भी वोट ना मिला, जबकि केपी में तमाम 90 अरकान ने वोट दिया। सदारती उम्मीदवार नामजद करने और हिमायत करने पर PTI का मशकूर हूँ। महमूद खान अचकजई का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासर की आवाज़ सुने। एक पार्टी को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा। इस इलेक्शन में सबसे अनोखी बात, पुराने दोस्त बैठे हुए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि वोट न खरीदा गया न बेचा गया। अब एक वाज़ेह तकसीम आ रही है, ये खुशाइन बात है। अपनी उससे ज्यादा सेनेट में लोगों ने, कौमी असेंबली में ऐसे लोगों ने भी हमें वोट दिए जो इमरान खान की पार्टी के मेंबर नहीं थे। वहाँ कम से कम एक वोट हमें देना चाहिए था, हमारे सूबे से एक वोट नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के जितने भी मेंबर आए थे 90 के 90 उन्होंने अपना वोट अपने उम्मीदवार को दिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कि वो अपने जो सीनियर एलिमेंट्स हैं उनकी पार्टी में, उनको कह दें। उनके अमाल आपको बुरे लगते होंगे, लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने उस पार्टी को वोट दिया है। वी हैव टू बेयर ईच अदर।
हमें एक दूसरे को संभालना है। आसिफ अली जरदारी के दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और जयाले खुशी से निहाल हुए। पार्लियामेंट हाउस में अरकान का जश्न और नारेबाजी। लाहौर चेयरिंग क्रॉस पंजाब असेंबली के बाहर जयालों ने भंगड़े डाले, एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगाए गए। कारकुनान ने एक दूसरे का मुंह मीठा करके खूब जश्न मनाया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंचकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आसिफ अली जरदारी को फूल पेश किए गए। मुलाकात में कहा कि कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबों के मुंतखब अरकान ने आसिफ अली जरदारी पर अपने एतमाद का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है बतौर सदर आसिफ अली जरदारी अपनी आइनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग की जानिब से सदारती इलेक्शन में हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP का सदर की हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने का इंदिया। कहते हैं हल्फ बर्दारी में शिरकत करके क्या आइन की खिलाफ वर्जी करें। आसिफ जरदारी को वोट देने वाले असली फॉर्म 45 वाले नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा पूरे पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है, अदलिया को उसकी खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना होगा। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पहले 2 खानदान मुल्की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज होने जा रहे हैं। आइनी ओहदे बहुत अहम होते हैं। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। कोई शक नहीं, शानदार मुस्तकबिल हमारे मुल्क का मुंतज़िर है। आरिफ अलवी ने सदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से आखिरी पोस्ट शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान का मुकम्मल इख्तियार 14वें सदर के हवाले करने जा रहा हूँ। पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना बाइस एजाज़ है। बतौर सदर पाकिस्तान ये मेरा आखिरी ट्वीट है। पोस्ट के बाद अकाउंट का कंट्रोल नौमुंतखब सदर के पास चला जाएगा। और 3 सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम से जमात इस्लामी और GDA ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। PTI के एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर न लाया गया, जिसकी वजह से वो भी वोट न डाल सके। शिबली फराज और आजम सवाती भी वोट डालने नहीं आए। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और सियासी नाराजगी के बाइस 3 सियासी जमातों ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और GDA की जानिब से इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया गया। 20 सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के कौमी असम्बली में 11 जबकि सेनेट में 4 अरकान ने किसी सदारती उम्मीदवार को वोट नहीं डाला। सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद और GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने अपनी राय इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 3 सेनेटर्स ने वोट कास्ट नहीं किया। आजम सवाती, शिबली फराज और एजाज चौधरी वोट डालने नहीं आए। पंजाब में तहरीक लब्बैक जबकि सिंध में जमात इस्लामी के एक रुकने सूबाई असम्बली ने वोट कास्ट नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI अरकान इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बने। 28 अरकान हलफ न उठाने के बाइस वोट न डाल सके। बलूचिस्तान असम्बली से जमीयत उलमा इस्लाम के 12 अरकान ने सदारती इंतखाब का बाइकआउट किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक के एक रुकन ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उमर अयूब को ऑपोजिशन लीडर बनवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की सीट के लिए उमर अयूब खान का नाम स्पीकर सरदार अयाज सादिक के ऑफिस में जमा करवा दिया गया। इस मौका पर साहिबजादा हामिद रजा, अली मोहम्मद खान, रियाज फतियाना, डॉक्टर निसार जट और दीगर ऑपोजिशन मेंबरान भी मौजूद थे। सियासत में गालम गलोच, माओ बहनों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। मरियम नवाज का सकाफत डे की मुनासबत से अलहमरा लाहौर में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि कोई किसी भी जमात से हो, माएँ और बेटियां सांझी होती हैं। पंजाब के अवाम का कमाल है, उन्होंने वज़ीर आला की कुर्सी पर एक बेटी को बिठाया है। पंजाब दिल वालों की धरती है, आप भी दिल वाले हैं, मैं भी दिल वाली हूँ। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कराची से, जहाँ पर कत्लो गारतगिरी का सिलसिला ना थम सका। 2 मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और तशद्दुद से मजीद 2 अफराद जाम हक हो गए। वाक़यात हिजरत कॉलोनी और बलोच कॉलोनी में पेश आए हैं। अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर कत्लो गारतगिरी का सिलसिला थम नहीं सका है। क्या तफसीलात हैं, शहूद कुरैशी से जान लेते हैं। जी शहूद। देखिए, कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला जो है वो जारी है। हिजरत कॉलोनी में घर के अंदर तशद्दुद शुदा एक लाश बरामद हुई है, जिसकी
शनाख्त 45 साल इब्राहिम के नाम से की गई है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूल को जो है तशद्दुद करके हलाक किया है। पुलिस ने फौरी तौर पर लाश को निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि दूसरा वाकया बलोच कॉलोनी पुल के नज़दीक जो है पेश आया, फायरिंग करके एक शख्स को यहाँ हलाक किया गया है। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जो है वो ताहाल नहीं हो सकी। अलबत्ता पुलिस ने दोनों की लाश को निजी अस्पताल मुंतकिल करके दोनों वाकयात के हवाले से तहकीकात का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर कराची सदर पासपोर्ट ऑफिस के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के बायस रिकॉर्ड रूम में मौजूद तमाम रिकॉर्ड राख हो गया है। क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, आगाह कीजिएगा, मजीद कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सदर पासपोर्ट ऑफिस की पुरानी इमारत है जिसमें आग लगने का वाक़या पेश आया था। देखते देखते इमारत को आग ने जो है वो लपेट में ले लिया था, जिस पे फ़ौरी तौर पर जो है रेस्क्यू हुकाम ने यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और एक स्नाइपर ने यहाँ पर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अब जो है यहाँ पर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया और यहाँ पर जो है इस वक्त कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। हमारा बताई जा रही है कि यहाँ पर जो है पासपोर्ट ऑफिस की पुरानी ये हमारा बताई जा रही है, जिसके अंदर जो है पुराने दस्तावेज़ात भी यहाँ मौजूद थे, पुराने डॉक्यूमेंट थे यहाँ पे जो है पासपोर्ट के, और इसके अलावा जो है यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी पुरानी थी पासपोर्ट ऑफिस की, जो कि यहाँ पर जलकर राख हो गई है। इस वक्त जो यहाँ पर कूलिंग का अमल जारी शुरू कर दिया गया। और अपडेट करने के लिए रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ पर बोर्ड बाजार के करीब मुबैना खुदकुश धमाका हुआ है। 2 अफराद जाम हक जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। रेस्क्यू 1112 ने तमाम अफराद को खैबर टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको पेशावर से, जहां पर बोर्ड बाजार के करीब मुबैना खुदकुश धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाम हक हो गए हैं, जबकि एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला भी मौसूल हुई है। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और रेस्क्यू 1112 की जानिब से अब तमाम अफराद को खैबर टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर बोर्ड बाजार के करीब मुबैना खुदकुश धमाके के नतीजे में 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ है। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और रेस्क्यू जो है ज़राए ने अब हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया है। पेशावर के बोर्ड बाजार के करीब मुबैना खुदकुश धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाम हक हुए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। रेस्क्यू 1112 ने तमाम अफराद को खैबर टीचिंग हॉस्पिटल अब मुंतकिल कर दिया है, जबकि पुलिस के मुताबिक जो बारूदी मवाद है वो मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। पेशावर के बोर्ड बाजार के करीब मुबैना खुदकुश धमाका, 2 अफराद जाम हक, एक जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और रेस्क्यू 1112 ने अब तमाम अफराद को खैबर टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको पेशावर से, जहां पर खुदकुश धमाका हुआ है बोर्ड बाजार के करीब एक इलाके में और 2 अफराद इस धमाके के नतीजे में जाम हक हुए हैं और एक शख्स जख्मी होने की इत्तला भी मौसूल हुई है। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था और रेस्क्यू 1112 की जानिब से अब तमाम अफराद को हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो लाहौर में सर्दी को रिवर्स गियर लग गया है। सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा, टेम्परेचर भी ऊपर जाने लगा है। बदलते मौसम का अहवाल जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की बात की जाए तो अभी शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। हवा में नमी के तनासब इस टाइम 80% तक पहुँच चुके हैं। हवाएँ 8 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की फ़िज़ाई आलूदगी की अगर बात करें तो इस टाइम लाहौर का AQI जो है वो 180 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन जो है वो हल्के बादल छाए रहेंगे और सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा। रमज़ान मुबारक की भी आमद है। इसके साथ साथ आज संडे भी है तो मौसम आज जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा और ज़्यादा कोई ठंडा भी नहीं होगा, जो इंजॉय करने वाला मौसम आज। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं कि रमज़ान की आमद है और कराची में चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कहीं भी कमिश्नर की रेट लिस्ट पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। शहरियों का कहना है कि रमज़ान में रिलीफ मिलना तो दूर की बात है, सरकारी रेट लिस्ट की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। समिया खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए।
रमजान आए नहीं कि महंगाई पहले आ गई। कराची में चीनी की कीमतों में इजाफा, कहीं भी कमिश्नर की रेट लिस्ट पर चीनी दस्तयाब नहीं। होलसेल मार्केट्स हो, बाजार, यूटिलिटी स्टोर, हर जगह चीनी मुकर्रर नरखों से जायद कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है रमजान में रिलीफ मिलना तो दरकिनार, सरकारी रेट लिस्ट की ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है, हम खरीद पा नहीं रहे। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर जो चोर बाज़ारी है वो कब ख़त्म होगी? है पर तो अब नई गवर्नमेंट भी आ गई, अब ये मज़ीद और महंगाई करेगी। चीनी की महंगी कीमत देख के शहरी खाली हाथ उल्टे पांव लौट गए। शहरियों का कहना है यूटिलिटी स्टोर पे भी चीनी सरकारी नर्ख पे नहीं फरोख्त हो रही। चोर बाजारी लगाई भी है, हुकूमत खुद मिली हुई, एक बंदे के चक्कर में सबको सजा दी जा रही है। सस्ता क्या, मैंने कल चीनी खरीदी 140 रुपए किलो, यहाँ पे 155 रुपए किलो। एक दो चीज़ों में पता लग जाएगा कि ये कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। चीनी की सरकारी नर्ख 130 रुपए किलो, जबकि चीनी यूटिलिटी स्टोर पे 155 रुपए किलो, होलसेल मार्केट में 145 रुपए किलो और आम बाजारों में 140 से 160 रुपए किलो में दस्तयाब है। कैमरामैन एहसन सलीम के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज कराची। और विमेन डे की मुनासबत से खवातीन के लिए जौहर क्रिकेट अकेडमी में सजा प्री रमजान बाजार, जिसमें एक ही छत के नीचे मौजूद हैं जरूरियात जिंदगी के तमाम स्टॉल्स। देखते हैं ये रिपोर्ट। प्री रमजान बाजार, जहां खवातीन के ही स्टॉल और खवातीन ही खरीदार। खवातीन के आलमी दिन के मौके पे घर से अपना कारोबार करने वाली खवातीन को मिला मौका अपना कारोबार चमकाने का। स्मॉल बिजनेस करने वाली खवातीन का कहना था एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस तरह के इवेंट से कारोबार को फरोग देने का मौका मिलता है। यहाँ डिफरेंट स्टॉल हैं और बहुत ही अच्छे काम करने वाली औरतें जो हैं घरों से अपने काम लेकर आई हुई हैं। कुछ वैरायटी भी आपको डिफरेंट मिलेगी क्योंकि खवातीन घरों अपने हाथों से बनाती हैं चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ें अमूमन मार्केट्स में नहीं मिलती जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। प्री रमजान बाजार में 80 से ज्यादा स्टॉल्स और 20 फूड स्टॉल मौजूद, जिनमें मेहंदी, ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप के स्टॉल खवातीन की दिलचस्पी का मरकज रहे। खवातीन से मंसूब जरूरियात का सारा सामान एक ही छत के नीचे मौजूद है। खरीदारों का कहना था रमजान आ रहे हैं, यहाँ से खरीदारी आराम से हो गई, इतनी महंगाई में सस्ती चीजें मिल रही हैं। स्मॉल बिजनेस के साथ जो है माशाल्लाह काफी स्टॉल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं और बहुत एनर्जेटिक वुमेन्स जो है यहाँ पर औरतें जो है खवातीन आई हुई हैं। बहुत ऐसे इवेंट्स होना चाहिए। रमजान का सीजन आ रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है और भी कीजिए। बहुत एंजॉय किया हमने और काफी अच्छी पब्लिक आई थी। खवातीन की बड़ी तादाद बाजार में मौजूद, एक ही छत के नीचे जहां खवातीन को जरूरत की तमाम चीजें मिल गईं, तो वहीं घरों से कारोबार चलाने वाली खवातीन को भी रमजान से कबल मौका मिल गया अपना कारोबार चमकाने का। कैमरामैन जमशेद अली के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज कराची। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहमी इश्तराक से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बामी के ज़ेर एहतमाम IMC साइंटिफिक वर्कशॉप के 5वें रोज़ का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में डॉक्टर प्रोफेसर रेहान अहमद खान, डीन ऑफ सर्जरी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहमी इश्तराक से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन पामी के ज़ेर एहतमाम IMC साइंटिफिक प्रोग्राम वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में डॉक्टर प्रोफेसर रेहान अहमद खान, डीन ऑफ सर्जरी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी ने शिरकत की और मेडिकल के असातिज़ा को AI के बारे में आगाही दी। आज की वर्कशॉप का इनवान वर्चुअल पिटिशंस एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस था। इनका कहना था कि पाकिस्तान में भी मेडिकल की फील्ड में काफी काम हो रहा है। अब AI और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप लोगों को मजीद अच्छे से काम करना होगा। इस मौका पर डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस प्रोफेसर डॉक्टर अकबर चौधरी का कहना था AI कभी डॉक्टर्स का मुतबादिल नहीं हो सकता, इसको मरीज की सारी बीमारियों का या इससे बातचीत का नहीं पता चल सकता। आज से चंद महीने पहले चेयरमैन साहब ने टास्क दिया कि हमें एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए। उसके साथ तो टॉपिक था AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो हमने उसी वक्त से शुरू कर दिया इंटरनेशनल स्पीकर्स और लोकल स्पीकर्स के, उनको कांटेक्ट करना, उनको रिक्वेस्ट करना, इनवाइट करना और सारे अरेंजमेंट। तो ये पामी के प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ्रेंस हुई है। इनका मजीद कहना था पामी का इनकाद का सहरा सदर पामी और चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के सर जाता है। इन्होंने हमें एक माह पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का टास्क दिया। सुपीरियर ने और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने अच्छे तरीके से इनकाद कराया। वर्कशॉप में मेडिकल के असातिज़ा ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर प्रोफेसर रेहान अहमद खान, डीन ऑफ सर्जरी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से मुख्तलिफ सवाल और जवाबात किए। कैमरामैन फरहान के साथ शावेज बाजवा, न्यू न्यूज़ लाहौर।
आगे बढ़े और यहाँ पर आपको अपडेट करें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस किए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस में 10 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक भी हुए। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 दहशतगर्द हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई पाक अफगान बॉर्डर के करीब की गई। 5 दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की और झड़प में 1 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। फोर्सेस अपनी सरहदों को महफूज और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से बर्ड मैनेजमेंट मौसर बनाने का भी मुतालबा सामने आया है। और इजहार मोहब्बत का अनोखा तरीका। मुल्तान का आर्टिस्ट अजहर अब्बास रंगों की मदद से अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों की पेंटिंग्स बनाकर वतन और सरहदों के मुहाफिजों से मोहब्बत का इजहार करता है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से नुमाइंदा न्यू माजिद क्लासरा। मोहब्बत, अकीदत और इसके नित नए इजहार, वतन अजीज के जांबाज सिपाहियों से मोहब्बत का ऐसा रिश्ता जिसे बयान करने के लिए कभी अल्फाज तो कभी रंग बोलते नजर आते हैं। मुल्तान का आर्टिस्ट मोहम्मद अजहर अब्बास ने अपनी बेपनाह मोहब्बत और मेहनत से अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों की ऐसी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता है कि देखने वाला तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। काज़म साहब की तस्वीर देखें, मेजर साहब की तस्वीर देखें, मौजूदा आर्मी चीफ, और इतनी एक्यूरेट किस्म की, क्या बात है। बहुत अच्छा खिराज तहसीन पेश किया है शोहदा को, गाजियान को और आर्मी ऑफिसर्स को और हमारे कौमी हीरोज़ को। मोहम्मद अजहर का कहना है कि कई सालों से अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और शोहदा की पेंटिंग्स बना रहा हूं। अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेंटिंग जल्द मुकम्मल करके पाक फौज को बतौर तोहफा देने का ख्वाहिशमंद हूँ। आसिम मुनीर साहब की मैं तस्वीर बना रहा हूँ और ये मैं उन्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ GHQ में। और शोहदा की भी काफ़ी तस्वीरें मैंने बनाई हैं और जो पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी भी काफ़ी तस्वीरें बनाई हैं। अजहर अब्बास ने निशान हैदर पाने वाले अजीम शोहदा मेजर अजीज भट्टी, मेजर शबीर शरीफ और मेजर तुफैल समेत कई बहादुर सपूतों की पेंटिंग्स बनाई हैं जो आर्मी दफातर की जीनत है। अजहर अब्बास की बनाई गई ये पेंटिंग्स पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का एक मुनफरिद अंदाज है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद क्लासरा, न्यू न्यूज़, मुल्तान। तहजीब व सकाफत और मुल्की और गैर मुल्की खानों को मुतारिफ करवाने के लिए राउंड द वर्ल्ड इन वन डे के तौर पर ऐसी इंटरनेशनल एकेडमी ने सजाया एक रंगारंग मेला। बच्चों के साथ साथ बड़े भी रहे पेश। रावलपिंडी से खालिद चौधरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के रंग हों या अमेरिका, जापान, रोमानिया, फ्रांस, फिलिपाइन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, लेबनान, रूस या किसी और मुल्क के, सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया ऐसी इंटरनेशनल एकेडमी ने। गेम्स, फैशन पीरियड, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, फूड स्टॉल्स ने किया हर किसी को महजूज। गैर मुल्की मेहमान शुरका कहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद अपने वतन से दूरी के एहसास को कम करता है। They are represented in the stalls around us. The stalls have been done by staff and parents, and there's lots from each country. Well, we've been here for and so far everything is going wonderful. मुस्कुराहटें बिखेरते बच्चों के गालों पर फेस पेंटिंग, तो कहीं अपनी पसंदीदा डिशेस की लज्जत और कहीं झूलों और गेम्स की मौज मस्ती। खवातीन शुरका ने कहा दुनिया के अहम ममालिक के नाम से कायम करदा स्टॉल्स और ऐसे प्रोग्राम्स हर किसी की दिलचस्पी का सामान लिए हुए हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और आई थिंक इट्स बेस्ट थिंग ताकि बच्चे आएँ और इंजॉय करें। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एडवोकेट करती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होते रहने चाहिए। उनका कहना था पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक का कल्चर एक ही मकाम पर यकजा करने और नई नस्ल को इससे रोशनास कराना एक अहम कदम है जिसकी दीगर इदारों को भी तकलीद करनी चाहिए। कैमरामैन जावेद असलम के साथ खालिद चौधरी, नियो न्यूज़, रावलपिंडी। और अब बात करते हैं हर दिल अजीज खट्टे मीठे फल स्ट्रॉबेरी की। चूनिया और इसके गिरदोनवाह में वसी अराजी पर इस फल को काश्त करने का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। लाल लाल स्ट्रॉबेरी किन मराहिल से गुजरकर हम तक पहुंचती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जायके में लाजवाब फल तो बेशुमार हैं, लेकिन खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी की बात सबसे अलग है। इसका जायका मीठा और तुर्श होता है, जबकि खुशबू ऐसी कि सबको अपनी तरफ खींच ले। किसानों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी एक मुनाफा बख्श फल है जो पकने के बाद लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में भेजा जाता है। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।